ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारा साग तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का बना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा सरसों का साग और आलू। कुकिंग ऑयल में डाल रही हूँ कुकर में, ठीक है। और ये थोड़ा सा कुकर को मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। अब हमने क्या करना है, लहसुन के 4-5 चवे लिए थे मैंने, वो डालूंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम बनाएंगे। मैं बस साथ साथ बनाऊंगी, साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। आज थोड़ी जल्दी है तो जल्दी से बनाएंगे। कुकिंग ऑयल मैंने डाल ली है। लहसुन डालेंगे 4 से 5 थे, इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सरसों के साग को मैंने काट के चिकन और सरसों के साग को बॉईल करके फ्रीज़ कर लिया था। थोड़ा सा पहले पकाया था, थोड़ा सा अभी पकाऊंगी। तो ये अब इसमें चला जाएगा। बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है ताकि इसकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए। बीच में चिकन थोड़ी सी मैंने डाली हुई थी। ये आप चिकन के पीस देख सकते हैं, ठीक है। बस अब इसका थोड़ा सा पानी फ्राई हो सूखेगा और थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। अब देखें, ये चिकन की जो हड्डियां हैं, क्योंकि ये पहले से बॉईल हुई है, इसको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। ये सेपरेट कर लेंगे हम। गोश्त को बीच में डाल देंगे और हड्डियों को, बोन्स को निकाल लेंगे, ठीक है। ओके जी, ये अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से पका लेंगे। ओके जी, ये हमारा, आप देख सकते हैं, टमाटर और साग अच्छे तरीके से भुन गया। लेकिन हम इसे एक सेपरेट बर्तन में, उसी में जिसमें मैंने साग रखा हुआ था, उसी में हम इसको निकाल लेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे और इसमें प्याज डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। और बस इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक डाल देंगे, ठीक है। प्याज को अच्छे तरीके से आपने पका देना है। प्याज हमारा पक चुका है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, ठीक है। आलूओं को अच्छी तरीके से हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैंने साबुत मिर्च डाली थी, जब साग को हम पका रहे थे साबुत मिर्च उसमें मैंने थोड़ी सी डाली थी, जिसे कुटी हुई भी मिर्च कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमने मिर्च को मसालों को भून लेना है। ठीक है जी, आंच थोड़ी यही तेज कर दें। मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ। अब हमने साग को वापस ऐड कर देना है इसमें। आप चाहें तो इस स्टेज में साग को चॉपर की मदद से इसको ग्राइंड कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। ठीक है, पर मुझे साबुत पसंद है क्योंकि मैंने चिकन भी डाली है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही ऐड करूँगी, मैं इसको ग्राइंड नहीं कर दी। ये आपको नज़र आ रही होगी साबुत मिर्च मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की। वापस साग हमारे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हमने एक कप पानी डाल के पका लेंगे। ठीक है, कुकर का ढक्कन लगा देंगे। बस एक कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से आलू, ताकि हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। 1.5 कप मैंने पानी लिया। ठीक है, बस अब इसका गैप लगा के इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे 10-15 मिनट, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारा साग तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का बना है और इसका ऑयल भी सेपरेट है। बहुत अच्छे तरीके से भून लें और बहुत ही मज़े का। आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करें, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ आप बेशक अब आप मकई की रोटी खाएं या सिंपल चपाती खाएं, पराठे खाएं, जो दिल करता है आपका खाएं। और मैंने जो मेथी आलू के पराठे की रेसिपी बनाई थी, आप मेथी की जगह ये भी डाल के उस तरीके से बना सकते हैं। वो मेरी रेसिपी आप ज़रूर देखें मेथी आलू के पराठे की। ठीक है, तो आप इसको भी उसी तरीके से डाल के बना सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो मैं इसका कल आपको पराठा बना के दिखाऊंगी, आप अगर कमेंट करेंगे तो। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।